प्यारे बच्चे और 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का रियल एंड अपरेंट डेप्थ्स। इसका क्या मीनिंग है इसे समझें, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं। जैसे आम आपने तालाबों या स्विमिंग पूल में देखा होगा जहां पानी बिल्कुल साफ हो तो आपको कैसे नजर आता है, उसकी गहराई कैसे नजर आती है। देखें, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है, वैसे समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें कोई पत्थर या कोई वस्तु पड़ी हुई है जहाँ नीचे इसकी बॉटम में, तो आप इसे देखोगे ना ऊपर से तो आपको ये जहाँ नहीं जहाँ नजर आएगी ऊपर। कहने का मतलब जितनी पानी की गहराई तो ज्यादा होती है लेकिन नजर कम आती है। इसका मतलब इसकी दो पोजीशनें बन गई इस वस्तु की। रियल पोजीशन तो जहां है नीचे, तो अपरेंट पोजीशन जहां हमें नजर आता वो जहां है। ये आर्टिफिशियल पोजीशन हमारी, अपरेंट पोजीशन जो ये एक्चुअल नहीं है। तो रियल पोजीशन जहां वस्तु पड़ी है, इसलिए कभी ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये कम डीप है। जैसे कोई स्विमिंग पूल है जहाँ कोई तालाब है, लगता तो हमें कम गहरा लेकिन वो उससे ज्यादा गहरा होता है जो हमारा अंदाजा होता है। लो अब इसे हम डिटेल से करते हैं। द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग इनसाइड एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम appears to be less than its real depth due to refraction। ये डेफिनेशन बन गई। जैसे ऑब्जेक्ट जहां पड़ा है हमें जहां नहीं नजर आएगा थोड़ा ऊपर नजर आएगा। लो एओ हमने ये मान ली है, यदि रियल डेप्थ है। अपरेंट डेप्थ हम निकालते हैं जहां फिगर से। लो पहले थोड़ा लिख ले कैसे, पहले फिगर को समझ ले अच्छी तरह। ये ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट, ये डेंसर मीडियम है वाटर, इसे मैंने बी मीडियम लिख दिया है, एयर को ए, ये रेयर मीडियम है। जब जो रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ से चलती है ना, तो दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लो एक तो हमने नॉर्मल ऐसे रे ड्रा की, ओ ए विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। एक रे थोड़ी ऑब्लिकली हमने ड्रा कर दी है, ओ बी, ये भी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो रेज तो ड्रा करनी पड़ेगी तभी इमेज की पोजीशन बनेगी। तो इधर से हम देखेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली तो रियल पोजीशन जहां है कोई वस्तु ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जहां बैठ है, तो अपरेंट पोजीशन कैसे है तो आपने पहले थोड़ा लिख लेना। लेट ओ द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग इनसाइड द लिक्विड अ रे ऑफ लाइट ओ ए इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड रखी हमने, रे ड्रा की है। विल बी रिफ्रैक्टेड एज सच अलोंग एल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अनदर रे ऑफ लाइट ओ बी, ये ओ बी है, ओ बी ऑन रिफ्रैक्शन इनटू एयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एन बी एन डैश, जो नॉर्मल है इससे अवे रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड ट्रेवल्स अलोंग बी सी। टू रेज अपीयर टू मीट एट पॉइंट आई। हुन ये हम ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों रेज इधर तो ऊपर तो मीट नहीं कर सकती, तो आगे से इसको सी बी को प्रोड्यूस करेंगे, ये कहीं ना कहीं से मीट करेगी। लो प्रोड्यूस करते हैं। लो सी बी को मैं ऐसे प्रोड्यूस करता हूं, ऐसे ये जहां मीट कर गया। ये एक्चुअली डॉटेड होनी है लाइन, इसे डॉटेड खींचते हैं। लो जे सी बी को प्रोड्यूस किया, जे ओ ए को मीट किया। केड़ा पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं आई। तो अपरेंट पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की थी वो कहाँ है, आई। हमें ये ऑब्जेक्ट जहां नजर आएगा तो हमने डेरिवेशन में ये दूरी कढ़नी है, डिस्टेंस ओ आई। अपरेंट पोजीशन की जो और रियल पोजीशन में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट करेंगे। जहाँ रेजन ने जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, उससे ट्रेवल कर रही है उस पॉइंट से, तो इसका मतलब है जो ओ बी एंड ओ ए आर इंसिडेंट रेज, तो बी सी और ए एल आर रिफ्रैक्टेड रेज। इसलिए आई इज जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है।
जे एंगल आई है ना इस एंगल के बराबर है, जो एंगल है ए ओ बी कह लो इसे, दैट इज आई। अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, तो हम मैं लिख सकते हैं लो एंगल ओ बी एंड डैश इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल आई हो गया। ये दोनों एंगल बराबर ने, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स लिख भी लेते हैं। तो एंगल ए आई बी जे एंगल और एंगल एन बी सी जे एंगल दोनों जे भी इक्वल है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जे लाइनें पैरेलल है, जे ट्रांसवर्सल है, तो इसमें आगे लिख सकते हो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे। तो लो इतनी बात आपको समझ आ गई है। लो अब एक स्टेप करते हैं। अब जो रेज ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, मीडियम बी से ए की तरफ। इसका नाम एयर का ए है, वाटर का हमने बी रख लिया। तो मैं लिखूंगा बी न्यू ए इज इक्वल टू, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ये हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है। तो जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनना, रिफ्रैक्शन आर बनना। तो ये भी आगे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, ए न्यू बी इज इक्वल टू 1 बटा पी न्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिवर्स हो जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम बी टू ए is equal to the reciprocal of the refractive index, अगर रेज ए से बी की तरफ चले, ए टू बी चले। तो लो अब वैल्यू जहां हम पुट करते हैं, ये बन गया इक्वल टू 1 बटा साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आर ऊपर चल जाएगा ना, आपको पता ही है, साइन आर बटा साइन आई। लो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक, इसे नंबर 1 डाल लो। अब नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब करना क्या है ये ध्यान से सुन लो। मैंने साइन आर और साइन आई की वैल्यू निकाल दी है। ये दो ट्रायंगलों में से जहां ट्रायंगल लेंगे राइट ट्रायंगल, पहले ये ले लेते हैं ओ ए बी। लो राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए ओ ए बी है, क्योंकि राइट एंगल का जो सिंबल होता है बीच में रखते हैं। साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ए बी हो गया ना परपेंडिकुलर, बटा हाइपोटेन्यूज कितना ओ बी, ए बी बटा ओ बी। अब दूसरी ट्रायंगल लेनी है एक और, वो ले लेते हैं आई ए बी, आई ए बी ये ट्रायंगल ऊपर वाली। एक तो ओ ए बी ली ना हमने पहले, तो अब कौन सी लेते हैं, आई ए बी। आई ए बी ये बन रही है ऊपर ना। तो इस साइन आर जहां से लिखते हैं, ये आर है ना, ये कौन सी वैल्यू है, ये एंगल हमने आर रखा हुआ है ना, इसका नाम मैंने आपको बताया। ये भी एंगल आर, ये एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे। लो पहले देख लो, ये देखो, तो एंगल ए आई बी कितना है, एंगल आर। तो लो इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आ गया साइन आर इज इक्वल टू, थोड़ा फिगर सामने रखना, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जहां ए बी है, हाइपोटेन्यूज जहां बी आई आ गया, जहां आई बी लिख लो एक ही बात है। इसे नंबर डाल लो 2। तो ये दोनों वैल्यू आपने ऊपर पुट कर देनी है, किसमें, ए न्यू बी में। इसे 2 नंबर डाल लो, इसे डालो 3 नंबर। तो लो अब वैल्यूज जहां पुट करते हैं, कैसे, ए न्यू बी इज इक्वल टू साइन आर कितना निकाला, ए बी बटा आई बी। अब बटा होना ना, साइन आर की वैल्यू तो हमने लिख दी है,
ए बी बटा आई बी, तो साइन आई ए बी बटा ओ बी है ना, ए बी नीचे चल जाना तो ओ बी ऊपर आ जाना, तो जे ए बी से ए बी कट जाएगा, ओ बी बटा आई बी आ गया। लो आप ध्यान से समझो, जो आई का अपर्चर है ना, जहां हम एल सी की तरफ से देख रहे हैं ना, जहां से देख रहे हैं, जहां अगर मैं आई बनाऊं तो छोटी सी बनाऊंगा ऐसे, कैसे ऐसे छोटी सी, ए इतनी की होगी आई, तो जे तो एल बहुत दूर है, इसका मतलब जो ए एल और बी सी जो रेज ने बढ़िया क्लोज हैं, बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, इसका मतलब जो ओ ए ओ बी के क्लोज ही होगी। इसका कहने का मतलब जो अपर्चर ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर जो रिफ्रैक्टेड रे ए एल एंड बी सी आर वेरी क्लोज, तो ओ बी को ओ ए लिख सकते हैं, क्योंकि जे ए और बी एक दूसरे के क्लोज आ गए ना, तो आई बी को क्या लिख सकते हैं, आई ए के बराबर, ऐसे लिख लेना। सिंस द अपर्चर ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए एंड आई बी इज इक्वल टू आई ए। ओ बी की जगह लिख देंगे ओ ए, लो ओ बी की जगह ओ ए लिख दिया, तो आई बी की जगह लिख दिया आई ए। अब जरा फिगर से ध्यान से देखो, क्या रे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे कहाँ कैसे चल रही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो जब फिगर से ओ ए बटा आई ए मेरे को रिजल्ट आया, ओ ए बटा आई ए, ये आई है अपरेंट पोजीशन है, ओ रियल पोजीशन है, ओ ए बटा, जहां क्या रिजल्ट आया देखें, ओ ए बटा आई ए आया ना, तो हम इसे लिख सकते हैं रियल डेप्थ बटा अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। लो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं डी बिटवीन द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, वो कितना हो गया, ओ ए माइनस आई ए। मैं बता देता हूँ आपको कैसे, लो देखें, ओ ए माइनस आई ए, ये डिस्टेंस निकालना ना ओ आई, ये इसको हमने क्या रखा हुआ डी, ये डिस्टेंस ओ आई, तो ओ ए में ए आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लो देखो कैसे, ओ ए की वैल्यू माइनस आई ए, इसमें से ओ ए कॉमन निकाल लो, इजी हो जाएगा, 1 माइनस आई ए बटा ओ ए, तो लो आगे, तो ये बन गया इक्वल टू ओ ए इंटू 1 माइनस, ये वैल्यू हमने निकाली है आई ए बटा ओ ए, जहाँ देखो ना, इसको मैं एक ऐसे लिख दूँ, अगर एक बटा ओ ए बटा आई ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैथ में आपको पता है, ओ ए को हम टी लिख देते हैं, मैं बताता हूँ अभी, 1 माइनस 1 बटा, ये वैल्यू हमने निकाली ए न्यू बी, ए न्यू बी। ओ ए को टी कैसे कहते, किसे कहते हैं, तो देखें, ओ ए है क्या है, ओ ए थिकनेस ऑफ द जो डेंसर मीडियम है, जहां से लेकर जहां तक जो थिकनेस है, दैट इज टी, उसे हमने टी रख लिया, कुछ भी रख सकते हो आप, दैट थिकनेस ऑफ द जो डेंसर मीडियम था उसकी थिकनेस, जो मीडियम है हमने लिया डेंसर, उसकी थिकनेस। तो आप देखते हैं आगे क्या बना हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला बन गया, इसे डी इक्वल टू, तो डिफरेंस बिटवीन रियल पोजीशन एंड अपरेंट पोजीशन, हमारे पास ये फार्मूला बन गया, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई ए न्यू बी। इसका मतलब जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी मीडियम की, जो डेंसर मीडियम है, उतना ही डी अधिक होगा, उतनी जो डिस्टेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट पोजीशन अधिक होगी। दूसरा कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग मीडियम का अधिक होगा,
ये वैल्यू अधिक होगी उतना ही डी अधिक होगा। ये जो डी है वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखनी है, जब भी रे टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे दोनों मीडियम में स्ट्राइक करती है, कहने का मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है नॉर्मली, तो ये बेंड नहीं करती, ये अलोंग द नॉर्मल ही पास करती है। इसकी स्पीड जरूर चेंज हो जाती है लेकिन अलोंग नॉर्मल ही पास हो जाती है। कहने का मतलब जहां एंगल आई भी जीरो होता है और एंगल आर भी जीरो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली पास करती है, जैसे अलोंग ओ ए। तो फिगर में कहीं कहीं आपको नजर आया होगा भी ऐसे बेंड दिया है ऐसे कई बार, तो ये बेंड, इसने बेंड नहीं ना करना, ऐसे बेंड नहीं करेगी ये, तो उसे आपने ठीक कर लेना।